Hello student, we are going to start question number 5 of exercise 6.4. Question number 5, D, E, F are the respectively the midpoint of the side AB, BC and CA of a triangle ABC. D, E, F are respectively the midpoint. ऐसा क्वेश्चन आप क्लास 8 में 9th में पढ़ चुके हैं. A, B, C और D, E, F. ये मिड पॉइंट है. कह रहा है फाइंड द रेशियो. बच्चों पिछले साल जब आप इसका रेशियो निकाल रहे थे तो आपको मालूम होगा इसका रेशियो. यही ट्रायंगल कितनी बार बना है? 4 बार. 4:1. बड़े वाले ट्रायंगल में या 8.1 एक्सरसाइज में ही पढ़े थे. हाँ 8.1 में ही आप पढ़े थे. आप कैसे इसको सॉल्व किए थे पिछली बार? इस पूरे को पैरेललोग्राम प्रूव कर देते थे और डायगोनल हाफ ऑफ इक्वल कर देता था. इसमें भी आप इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देते थे और ये हाफ ऑफ. तो ये दो ट्रायंगल इक्वल हो गए, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए और बीच वाले को ऐड कर दिया तो 4:1 में आता था. इसको बच्चे हमें ऐसे नहीं करना है. इसको हमें करना है किस फार्मूले से करना है, किस तरीके से आपको करना है. इसको हमको सिमिलरिटी से करना है. अब देखिए हमें इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को और छोटे वाले ट्रायंगल को क्या दिखा देना है? सिमिलर. क्या दिखाना है? सिमिलर. बस आपका काम हो गया. ये एंगल जो है इसके बराबर होगा. कैसे? चलिए हम इसमें लिखेंगे इन प्रॉपर्टी वहीं से स्टार्ट होगी. इन ट्रायंगल ABC D and F are the midpoint of AB and AC respectively. बच्चे पिछले साल भी आप यही लिखते थे बाय मिड पॉइंट थ्योरम. DF equal to half BC and DF parallel to BF parallel to BC. यहां तक तो पिछले बार भी लिखे थे, ये भी आप लिखते हैं. हाफ BC, BC का हाफ क्या होगा? BE and DF parallel to BC को BE भी हम लिख सकते हैं. तो आपको दिख गया वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल. Therefore, DFEB is a पैरेललोग्राम. अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो एंगल B क्या होगा? एंगल F के इक्वल. अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. यहां तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए. हम पिछले साल ये लिखते थे इन ट्रायंगल ABC D and F are the मिड पॉइंट. D और F मिड पॉइंट है AB और AC के. तो आपको बताना है. तो ये आप जानते हैं मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो DF पैरेलल होगा BC के और DF जो होगा हाफ BC के होगा. हाफ BC को DE लिख सकता हूं और BC को BE लिखा जा सकता है. वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल. देयरफॉर DFEB इज अ पैरेललोग्राम. अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा. यहां तक नोट चेंज. सिमिलरली लिखिए या एक काम कीजिए सिमिलरली नहीं लिखना है. अब ये पूरा हो गया. मैंने आपको दिखा दिया एंगल B और एंगल ये जो F है वो इक्वल हो गया. अब आइए बच्चे मैं इसी में चेंज कर देता हूं. वो क्या? ये सॉल्यूशन आपका भी होगा. इसके आगे मैं
सिमिलरली नहीं लिख रहा हूँ, आगे इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन इरेज करके अभी सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ है। डी एंड एफ आर द मीन पॉइंट, डीएफ को ले लिया तो भाई डीएफ है ही, ये भी आपका है ही, हाफ बीसी ये भी होगा, बस चेंज कहाँ किया, डीएफ इक्वल टू यहाँ मैंने बीई लिखा है। अब मैं कह रहा हूँ ये पूरी बड़ी लाइन है, इवन पॉइंट है, तो क्या मैं ईसी नहीं लिख सकता था, यहाँ मैं ईसी भी लिख सकता था। ये सॉल्यूशन का एक पार्ट हो चुका है, आगे में ये दोबारा सॉल्यूशन यहाँ से फिर आप स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे, तो ये हो जाएगा डीएफ ईसी के भी पैरेलल हो जाएगा और ये हो जाएगा ईसी के पैरेलल और इक्वल, फिर आपको मिल जाएगा इस बार कौन पैरेललोग्राम होगा, डीएफसीई, डीएफसीई, सीई इज अ पैरेललोग्राम। तो इसमें कौन से एंगल मिलेंगे, इसमें मिलेगा एंगल डी इक्वल होगा एंगल सी के, तो ये आपके पास हो जाएगा एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, मैंने आपको दिखा दिया। अब मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं दिख रही है कि बी और एफ क्यों इक्वल होंगे, मैंने आपको दिखाया बी और सी क्यों इक्वल होंगे, सामने है भाई, यही चीज तो है, हमने बस हाफ बीसी को एक बार बीई लिखा तब बच्चे ये पैरेललोग्राम हुआ, जब बीसी लिखा ये पैरेललोग्राम हो गया। जब ये दोनों पैरेललोग्राम है तो आमने सामने वाले एंगल जो हम होंगे ये इक्वल होंगे। तो अब देखिए ये पूरा सॉल्यूशन आगे भी कंटिन्यू हो रहा है, हमने अब तक क्या प्रूव कर दिया, अब तक हमारे पास आ गया है इन ट्रायंगल डीईएफ एंड ट्रायंगल, अगर डी से मैंने स्टार्ट किया है तो सी से स्टार्ट करना पड़ेगा, सी, क्योंकि डी और सी इक्वल है। डी ई कहाँ है, तो ये रहा, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे, मान लो कि ये डी और सी हो गया और लास्ट में मुझे एफ लिखा हूँ, तो लास्ट में डी लिखूंगा तो सी ए बी, ये ट्रायंगल का नाम मैंने लिखा। इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड सी ए बी में एंगल डी मुझे इक्वल मिलेगा एंगल सी के, एवं प्रूव, हमने ऊपर प्रूव किया है, एवं प्रूव डी इक्वल टू सी, और एंगल इसमें एफ दिख रहा है तो वो इक्वल होगा एंगल बी के, एफ और बी, एवं प्रूव बाय एंगल सिमिलरिटी। ट्रायंगल डीईएफ सिमिलर ट्रायंगल सीएबी, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो आपको मालूम है कि क्या मिलेगा, एरिया ऑफ डीईएफ बाय एरिया ऑफ सीएबी इज इक्वल टू उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड। बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, आप जब लिखते थे डीईएफ इक्वल टू हाफ बीसी, ये बात आपने लिखा है, ये बात इसके पहले तो आई हुई थी, तो मैं डीएफ और बीसी को ही लूंगा, ये हो जाएगा डीएफ और ये हो जाएगा बच्चे बीसी, तो डीएफ बाय बीसी का होल स्क्वायर। बच्चे मिलेगा तो तीनों, लेकिन जरूरत है हमको एक का रिलेशन मालूम है, तो डीएफ बाय बीसी रखेंगे। अब आप खुद ही देख लीजिए कि यहाँ से डीएफ की जगह हाफ बीसी या बीसी की जगह पे क्या लिख सकते हो, 2df, बीसी की जगह पे क्या हो सकता है, 2df, हमारे पास है BC इज इक्वल टू 2df, कैसे, तो हमको मिला था df इक्वल टू हाफ BC, ये मिला था, इससे मुझे ये मिल गया है और यही चीज मैं यहाँ रख दूंगा, ये एरिया ऑफ DEF बाय एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू, भाई CAB लिखो ABC लिखो, तो हमारा मेन काम हो चुका है। DF को मैं लिख सकता हूँ, BC को लिखूंगा, तो ये DF की जगह पे बच्चे आपके पास DF है और BC की जगह पे 2DF, DF कैंसिल वन टाइम में 1/4 और 1/4, यही आप पहले भी प्रूफ करते थे और इस समय भी यही आपने प्रूफ किया। पहले किससे करते थे, पहले बच्चे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाते, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम लगता था, अब बच्चे यही आपने क्या सिमिलरिटी लगा के किया है।
ये था क्वेश्चन नंबर 5। Prove that the ratio of the area of two similar triangles is equal to the square of the ratio of the corresponding median. क्वेश्चन क्या कह रहा है? Prove that the ratio of the area of two similar triangles. Similar triangle दिया गया है A B C और P Q R। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो लिखा है prove that the ratio of the area of two similar triangles triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding median। तो आपको प्रूव करना उनके corresponding median के भी क्या हो, स्क्वायर के बराबर। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो सबसे पहले मीडियन भी इसमें क्या है। तो बच्चे जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एरिया ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो ये 3 और ये 3 6 चीजें मिल जाती हैं। मुझे यूज करना है अलग चीज, मुझे क्या क्या यूज नहीं करना है, मुझे इसका यूज नहीं है तो ये मैं हटा दूंगा। हमको मिलता तो तीनों है, जरूरत 2 की है, हो गया। मुझे इसकी जरूरत नहीं थी और इसकी जरूरत नहीं थी, भाई 6 चीज मिली थी लेकिन जरूरत मुझे क्या है, एंड यहाँ लिख लीजिए एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो बच्चे देख लो, ये अगर मीडियन हम ड्रा कर देते हैं तो मीडियन का काम आप जानते हैं क्या है। मीडियन का काम क्या होता है, जिस लाइन पे है वो बाइसेक्ट करेगी। तो ये जो है BD और BC इक्वल है, QM और MR ये इक्वल है। तो बस आइए AB बाई PQ इक्वल टू हाफ BC बाई हाफ QR, और आपको मिला हुआ है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। फिर AB बाई PQ इज इक्वल टू हाफ BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, BD, और हाफ QR को क्या लिख सकता हूँ, QM, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। आप खुद ही देख लो, इस ट्रायंगल की ये लाइन इसके बराबर, ये लाइन इसके प्रोपोर्शनल और ये एंगल इसके इक्वल। तो साइड एंगल साइड से दोनों छोटे ट्रायंगल बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल आपको क्या मिल जाएगा, PQM। ये मिल गया। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो यहां देख लीजिए आपको क्या मिलेगा, AB बाई PQ इज इक्वल टू AD बाई PM। देखिए इसी में है AD और PM, AD बाई PM और सॉरी AD बाई PM। एक और साइड है, AB हो गया, AD हो गया तो BD बाई BD और QM। बच्चे मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार दिखाता हूँ तीनों मिला, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो बस 3 मिला, 2 ही की जरूरत थी। अब आ जाइए, स्टार्ट कीजिए अपना क्वेश्चन। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। वी हैव ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AB बाई PQ का होल स्क्वायर, AB बाई PQ का होल स्क्वायर। और AB बाई PQ की क्या वैल्यू आई है, AB बाई PQ की वैल्यू आई है
AD/PM, तो अगली लाइन में हो जाएगा AD/PM का स्क्वायर। मैंने प्रूव कर दिया कि सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होता है उनके करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के बराबर होता है, हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 को क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आपने पढ़ा सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर। लिखा हुआ प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वन साइड ऑफ स्क्वायर। ये देखो ये स्क्वायर है जिसकी साइड है a और इसकी साइड पे बना हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये क्या है? इसकी साइड पे बना है, तो इसकी भी साइड ये होगी, इसकी भी ये होगी। और एक कह रहा है इसके डायगोनल पे बना हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो इसकी डायगोनल पे बना है। तो हम सबसे पहले निकाल दें डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? फार्मूला a√2। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? a√2। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है a b और c, और ये हो गया c d और e, तो जो आपका ट्रायंगल है a b c उसका साइड कितना होगा? वो होगा a√2। तो ये आपके पास हो जाएगा a√2, ये भी आपके पास हो जाएगा। जो यहां साइड बना है भाई, पहले आपके पास साइड है उसकी ये है, और आपको लिखा हुआ है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDE आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। बच्चे देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपको मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चे? सिमिलर होता है। तो आपको इसे दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लिख देंगे बच्चे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ट्रायंगल ABC आप जानते हैं क्यों? क्योंकि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल चाहे हुए कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है ट्रायंगल, तो ये भी 60 डिग्री बनेगा और ये भी कितना बनेगा? 60 डिग्री। तो इसीलिए बच्चे ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। तो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? क्वेश्चन में दिया हुआ, पहले वो पढ़ लिया जाए कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल डिस्क्राइब वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ। तो पहले साइड पे बना हुआ, तो साइड पे बना हुआ ये है, तो हम ये निकाल देंगे दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा? एरिया ऑफ CDE। CDE को पहले क्यों लिखा हूं? क्वेश्चन में कहा है साइड पे बने हुए, तो साइड पे बनने वाला ये है, बाई डायगोनल पे बनने वाला ABC है, एरिया ऑफ ABC ये मैंने लिख दिया इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा? CD कोई भी ले लीजिए, CD/AB। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई दिक्कत नहीं है, इसकी साइड a और इसकी साइड √2a और √2a वही लिखा हूं। तो CD/AB का क्या होगा? होल स्क्वायर होगा। तो यहां से बच्चे जो बना हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मैं लिखा हूं CDE, वो क्या है बच्चे? एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड विद साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, आइए देखिए CD और AB। CD की वैल्यू C से लेकर D है, तो ये हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ CDE बाई एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू CD की वैल्यू A है और AB की वैल्यू है A से लेकर B a√2 का स्क्वायर। ये कैंसिल, और आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू 1/2 आ गया 1/2 एरिया ऑफ ABC। तो आपने दिखा दिया डायगोनल पे बने हुए ट्रायंगल का आधा होता है साइड पे बना हुआ ट्रायंगल
ठीक है, डायगोनल में बना हुआ ट्रायंगल का जो एरिया है उसका आधा हाफ होता है साइड पे बने हुए ट्रायंगल का एरिया। आपको वही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डिस्क्राइब वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ साइड पे बने हुए ट्रायंगल का एरिया हाफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड ऑन द डायगोनल, जो डायगोनल पे आपका बना हुआ है। हमने इसको प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये बच्चे एमसीक्यू क्वेश्चन है और आप जानते हैं क्वेश्चन 8 में आपको दिया हुआ है कि मिड पॉइंट से बन रहे हैं, तो इक्वेटोरियल ट्रायंगल है और मिड पॉइंट है तो इसका रेशियो, तो इसमें बच्चे आपका सी ऑप्शन होगा और इसमें आपका डी ऑप्शन होगा। ये आसान है, एरिया आप जानते हैं, एरिया का रिलेशन नहीं होता है करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर, आप इसे करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये था बच्चे एक्सरसाइज 6.4 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चे 6.5, उसके पहले जो है पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे।